नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम फिर हाजिर हैं एक नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया शहला एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें, साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी तमाम कहानियां। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो भी आपको बता देते हैं कि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर रहेंगी, जहां पर मेघालय को कई सारी सौगात वो देती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, साथ ही वहां पर शाम को रोड शो भी करेंगे। वहीं अगर बात करें अयोध्या की, तो आज प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई तमाम जो पूजा प्रार्थना है वो आज से अनुष्ठान जो है वो आज से शुरू होने वाले हैं। क्या कुछ किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा आज से लेकर 22 तारीख तक, वो भी अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे। साथ ही अगर बात करें मौसम की, तो शीतलहर का कहर अभी जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इन खबरों के अलावा और भी तमाम अन्य खबरें होंगी जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर आज मेघालय को देंगी विकास परियोजनाओं की सौगात। तुरा के बलजेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश एवं केरल के दौरे पर। पलासमुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। शाम को कोच्चि में करेंगे रोड शो। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए सज धज के तैयार हुई अयोध्या। आज से शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से लेकर 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। मौसम की खबरों में पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में विजिबिलिटी शून्य। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत आज से। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता एच.एस. प्रणॉय और राष्ट्रमंडल खेलों के मौजूदा चैंपियन लक्ष्य सेन ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन की है उम्मीद। और लायनल मेसी फीफा 2023 के बेहतरीन खिलाड़ी करार। तीसरी बार जीता फीफा बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार। अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप 2022 में बनाया था विश्व चैंपियन। और खबरों को देखते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। उनके 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज तुरा के बलजेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति वर्चुअल तरीके से तुरा में नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति आज माफलांग में एक सभा को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति वर्चुअल तरीके से उन्नत रोंगजिंग, मांगसांग, एडोकग्रे रोड और मेरांग रारीगोडाउन रोड का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति शिलोंग पीक रोपवे और कोंगथोंग, मावलिंगोट और कुडिनक्रिम गांवों में पर्यटक आवासों की आधारशिला भी रखेंगी। शाम को राष्ट्रपति शिलोंग के राजभवन में मेघालय सरकार की ओर से उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल असम के तरालांगसू दीफू में कार्बी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। और राष्ट्रपति के बाद अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज आंध्र प्रदेश की यात्रा का शुभारंभ करेंगे अनंतपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध वीरभद्रा स्वामी मंदिर से। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सत्य जिले के पलासमुद्रम में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। और अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री भारतीय राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री आज अपनी यात्रा का प्रारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री सीधे सत्यासाई जिले के पाला समुद्रम पहुंचेंगे। पाला समुद्रम में पीएम राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नासिन का ये पाला समुद्रम का कैंपस करीब 500 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है और इसका निर्माण कार्य लास्ट ईयर जुलाई में शुरू हुआ और 18 महीने की कम अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और अब इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। इस कैंपस के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस कैंपस में हमने इसको ग्रीन कैंपस बनाया है। यहाँ पर हमने 2.7 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन की भी व्यवस्था रखी है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। नैसिन परिसर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री पूरा विशेष तस्करी केंद्र, मादक पदार्थ अध्ययन केंद्र और वन्य जीव अपराध जांच केंद्र को देखने के लिए NACIN की पहली मंजिल का दौरा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री परिसर के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी जाएंगे। हम इस कैंपस में AI तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम चलाते हैं और इस दिशा में हमने पिछले 3 साल में करीब 3,500 अधिकारियों को AI तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेन किया है। सत्यसाई जिले के पाला समुद्रम में 500 एकड़ में फैले इस परिसर को महज 17 महीने में तैयार किया गया है। पूरे परिसर को ग्रीनरी के रूप में विकसित किया गया है, जिसके तमाम बिल्डिंग में सोलर पैनल की सुविधा है। ये कैंपस 500 एकड़ है, नया कैंपस है अंडर द मिशन कर्मयोगी ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. दिस प्रोजेक्ट हैज बीन ब्रॉट अप एंड ऑल द बेस्ट टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड फॉर टीचिंग, अप्लाइंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स. हमारे पास अभी इमर्सिव लर्निंग टेक्नोलॉजी है. सारे कॉन्सेप्ट्स लाइक एनवायरनमेंट, सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, biodiversity park, cyber forensic, all the facilities are created here. कार्यक्रम में पीएम मोदी एक्सरे और बैगेज स्क्रीनिंग सेंटर भी देखेंगे। परिसर में वृक्षारोपण करेंगे और भारतीय राजस्व के अधिकारी और प्रशिक्षु को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के लेपाक्षी मंदिर में पहुंचेंगे और लेपाक्षी मंदिर में दर्शन करने के बाद पाला समुद्रम में जो नासिन के नए बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राजस्व सेवा के अधिकारी से मुलाकात भी करेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, सत्यसाई। और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल का दौरा बेहद खास है, महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी पहली बार केरल में बीजेपी के शक्ति केंद्रों के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। कोच्चि में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होने वाला है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की है केरल के बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस पूरे दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत फोकस है भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत के राज्यों पर। खुद प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। केरल आने पर उनका पूरा कार्यक्रम क्या है? ये केरला ऑल सेट टू रिसीव श्री नरेंद्र मोदी जी, टू वेलकम नरेंद्र मोदी जी। हमें पूरे तैयारी हो गया अभी। दिस इज़ द सेकंड विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी जी इन लास्ट 15 डेज। खास रहेगा जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं एक शाम को और बहुत बड़ा रोड शो कहा जा रहा है, तो एक पूरी तैयारी की होगी केरला बीजेपी ने। ठीक है, ये केरल का जो अभी लोग पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के पीछे, ये नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल इज ग्रोइंग डे बाय डे इन केरला। की आप बात कर रहे हैं, कितना लंबा ये रोड शो होगा? अगर ये 1.5 किलोमीटर का रोड शो है। ये बड़ा रोड है, ये विड्थ इज़ वेरी बिग। एर्नाकुलम सिटी में बड़ा रोड है, इसमें 1.5 किलोमीटर का रोड शो है। कम से कम 1 लाख नागरिक जोड़ेंगे इस कार्यक्रम में। देखिए कि एक शक्ति केंद्र में जो बीजेपी के यूथ हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। विकास कार्यक्रमों की भी सौगात केरल को मिलने वाली है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं।
ये शक्ति केंद्र सम्मेलन पहली बार केरला में प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ऐसा बूथ इंचार्ज है, 3-4 बूथों का इंचार्ज है, शक्ति केंद्र प्रमुख है। ऐसे 6,000 कम से कम 6,000 हमारे कैडर्स कार्यकर्ता आ रहा है। बाद केरल बीजेपी के अध्यक्ष बता रहे थे कि किस तरह से मोदी की गारंटी पर भरोसा जैसे देश भर की जनता को है, केरल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो देखने को मिलती है। और 15 दिन के अंदर केरल में ये दूसरा दौरा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो भव्य रोड शो यहाँ देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में न केवल केरल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि कोच्चि में केरल की जनता सड़कों पर दिखाई देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं शक्ति केंद्र को संबोधित करेंगे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और विकास परियोजनाओं की सौगात भी कोच्चि के लोगों को, केरल के लोगों को मिलने जा रही है। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, कोच्चि। और आंध्र प्रदेश के सत्यसाई से धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और बात करने के लिए। सुप्रभात धीरज, कह सकते हैं कि केरल वासियों को, आंध्र प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात, विकास की सौगात मिलने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण रहने जा रहा है प्रधानमंत्री का ये दौरा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश का आगमन है और आंध्र प्रदेश के अपने दौरे में आज प्रधानमंत्री सबसे पहले अनंतपुर ज़िले पहुंचेंगे और अनंतपुर ज़िला में जो सुप्रसिद्ध या कहें कि विख्यात लेपाक्षी मंदिर है, प्रधानमंत्री लेपाक्षी स्थित वीरभद्राचार्य मंदिर में पहुंचेंगे और वहां आकर वो पूजा अर्चना करेंगे और वहां से पूजा अर्चना करने के बाद फिर प्रधानमंत्री का जो पाला समुद्रम का जो दौरा है, पाला समुद्रम आएंगे और पाला समुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो परिसर है, जो नया जो परिसर है, उस परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस परिसर को जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से यहाँ के लैब हैं, उस लैब को देखने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। और जो सबसे अहम ये है कि ये जो परिसर जो है वो राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए बनाया गया है, उन्हीं का ये डिपार्टमेंट है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो राजस्व सेवा के जो प्रशिक्षु हैं, नए अधिकारी हैं, उनसे प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे और उसके बाद जो सबसे आखिर में प्रधानमंत्री राजस्व सेवा के जो 700-800 जो अधिकारी हैं, पुराने अधिकारी हैं, नव प्रशिक्षु हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का सीधा संबोधन होगा, प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको जानकारी है कि कस्टम विभाग या नारकोटिक्स विभाग के जो अधिकारी होंगे वो किस तरीके से पूरे देश में काम करते हैं, चाहे वो ट्रेड की बात हो या किसी तरह की सुरक्षा की बात हो, तो उसके लिए चाहे हवाई अड्डे की बात हो या बॉर्डर की बात हो, तो वहाँ किस तरीके से यहाँ के अधिकारी काम करते हैं और कैसे जो सीमा शुल्क की बात करते हैं, कैसे अप्रत्यक्ष कर में उनकी भूमिका होती है। तो इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री आज उनके साथ संवाद करेंगे, बात करेंगे। इससे पहले जबकि आज एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रधानमंत्री लेपाक्षी स्थित जो वीरभद्राचार्य जो टेम्पल पहुंचेंगे, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन है और इसका संबंध रामायण काल से है। लेपाक्षी के बारे में कहा जाता है कि लेपाक्षी में जटायु की एक जो कहें कि एक मूर्ति या कहें कि एक प्रतिमा भी स्थित है और इसके बारे में कहा जाता है कि जिस समय की और इस जगह का जो महत्व है वो रामायण काल से है कि जिस समय जो सीता का हरण करके और रावण जा रहा था तो यहाँ उनकी जटायु से इनकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ था और जटायु के पंख काट दिए थे रावण ने। तो आज भी जटायु का वो जो एक प्रतिमा है जो यहाँ निर्मित है, यहाँ स्थित है और इसके पास ही वीरभद्राचार्य का ये टेम्पल है और इस टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन टेम्पल है। 70 खंभे हैं इसमें और जो सभी के सभी खंभे हैं वो बिना किसी जमीन के मदद लिए हुए झूल रहे हैं। तो इस मंदिर का विशेष महत्व है, शिव का ये मंदिर है। तो प्रधानमंत्री जबकि यहाँ आएंगे, अनंतपुर जिले जबकि यहाँ पहुँचेंगे, तो जब शिव मंदिर में जाकर वो पहले पूजा अर्चना करेंगे और इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो यहाँ जो कुछ भी मांगने के लिए आता है उसकी मुराद पूरी होती है। तो इस मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे सत्यसाई जिले के पाला समुद्रम पहुंचेंगे और पाला समुद्रम में
कस्टम विभाग का जो नया दफ्तर है उसका उद्घाटन करेंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। तो आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा रहेगा। वहां पे क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे वो हमने आपको बताया। साथ ही खबरों का सिलसिला नया सवेरा में यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे टू हेल्प इंडिया बी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब खबरें दिखाएंगे आपको श्री राम की नगरी अयोध्या से संबंधित। श्री राम अयोध्या है, श्री राम अयोध्या है, श्री राम अयोध्या है, श्री राम अयोध्या है। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले तो आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी को पूरा होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 7 दिन का एक पूरा कार्यक्रम पेश किया गया है, जिसके अनुसार आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा और इसके बाद हर दिन एक आदिवासिक अनुष्ठान होगा। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 70 साल से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए गर्भगृह में ही रखा जाएगा। अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिमा में रामलला को 5 साल के बच्चे के रूप में दिखाया गया है। 150 किलो से 200 किलो के बीच का इस मूर्ति का वजन होगा। ये खड़ी प्रतिमा है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त अयोध्या का, जहां पर हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, सुप्रभात आपको। और रामनगरी अयोध्या की अगर बात करें तो आज से 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके लिए आज से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा और आज की क्या कुछ खास तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, अयोध्या से जय श्री राम सभी दर्शकों और आप सबको। और इसके साथ ही अगर आज हम कहें तो लगभग बहुप्रतीक्षित जो 500 सालों से लोगों को इंतजार था, आज वह शुभ मुहूर्त और घड़ी आ चुकी है। आज से वो समस्त वैदिक अनुष्ठान जो 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जाने हैं, वो वैदिक रीति रिवाज के अनुसार आज से जो है शुरू हो जाएंगे। और ये राम जन्मभूमि परिसर के भीतर ही होगा और उस परिसर के अंदर जो है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वैदिक वेदिकाएं बनाई गई हैं, जहां पर हवन
और यज्ञ होंगे। और ये कार्यक्रम जो है अलग अलग अधिवासों से होता हुआ, जो वैदिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं से होता हुआ 22 तारीख को 12:30 बजे जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे तो रामलला अपने आसन पर विराजमान होंगे। अद्भुत क्षण होगा, अद्भुत पल होगा, जिसको अयोध्या का इंतजार था। और अयोध्या कमोबेश, अगर इस गहरे कोहरे के आगोश में लिपटी हुई अयोध्या को अगर हम थोड़ा सा लता चौराहे का दृश्य आपको दिखाना चाहें तो पूरी तरह से सुसज्जित और साफ सुथरी ये परिचय करवाती है कि इस अयोध्या में प्रवेश करते ही आपको वह भक्ति का जो है, आनंद का, उत्सव का माहौल मिलेगा, जहां पर आप आए हैं जिस भक्ति के साथ, जिस मन में जो लेकर के। तो निश्चित रूप से अगर हम आप कहें तो बस कुछ दिन शेष हैं, जिसका अयोध्या वासियों को ही नहीं पूरे देश में सनातन धर्म के मानने वाले और राम प्रेमियों का, राम भक्तों का ये जो है पूरा इंतजार जो है खत्म होने वाला है। आज से तमाम सारे अनुष्ठान शुरू होंगे और अयोध्या एक धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक अनुष्ठान अपनी पौराणिक आस्था के अनुरूप जो है आज से डूबी रहेगी। जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए डीडी न्यूज़ बड़ी कवरेज कर रहा है, हर दिन विशेष प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं, सीधे प्रसारण की भी पूरी और अच्छी तैयारी है। 22 जनवरी को अयोध्या की कवरेज के लिए किस प्रकार से और ज़्यादा विस्तृत इंतजाम किए गए हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से, उसके बारे में? देखिए, दूरदर्शन और रामायण का जो है गहरा नाता रहा है। एक वक्त पर जब रामानंद सागर जी सीरियल लेकर के आए थे, उस वक्त अगर हम कहें तो सही रूप में रामचरितमानस बच्चे बच्चे के मन तक, पास तक पहुंचा था। भगवान राम की कहानियां पास तक पहुंची थी जब दूरदर्शन ने इसे प्रसारित किया था। आज वक्त जो है बदला है। 22 जनवरी को दूरदर्शन के ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि 500 सालों का जो इतिहास बदलेगा, अयोध्या एक बदलती हुई नवीन रूप से दिखाई देगी। एक बहुत बड़ा विवाद जब समाधान होकर के एक नई दिशा को पकड़ेगा तो उस वक्त को कैद करना और लोगों तक पहुंचाना, उनके घरों तक पहुंचाना एक महती जिम्मेदारी है। इसको लेकर के दूरदर्शन के बड़े अधिकारी हों, चाहे सूचना प्रसारण मंत्रालय के बड़े अधिकारी हों, सबने यहाँ मौके पर आकर के मुआयना भी किया, व्यवस्थाएं देखी। 2 हिस्सों में व्यवस्थाएं 3 हिस्सों में बांटी गई हैं। राम जन्मभूमि परिसर के अंदर के वो दृश्य जो वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान के होंगे वो भी हम दर्शकों को घर तक पहुंचाएंगे। उसके अतिरिक्त राम की पैड़ी का जो सुंदर दृश्य होगा, गुप्तार घाट का जो सुंदर दृश्य होगा, इसके अतिरिक्त जो है लगभग पिछले 15 या 20 दिनों से लगातार दूरदर्शन उत्तर प्रदेश और दूरदर्शन दिल्ली जो है लगातार अयोध्या और राम से जुड़ी हुई कहानियों को जो है लेकर के सामने आ रहा है। जी आशुतोष, अगर देखा जाए तो काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है? देखिए, संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी अपील की है और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी भी अपील कर रहे हैं कि आमंत्रित लोगों या जिनकी ड्यूटी है या फिर जो लोग यहाँ के निवासी हैं वही लोग 22 जनवरी को यहाँ पे रहें। संपूर्ण एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है जी, किस तरीके से लोग आने वाले दिनों में भगवान रामलला का दर्शन कर सकते हैं जी। 22 तारीख को लगभग 8000 लोग जो है राम जन्मभूमि परिसर में बैठेंगे। सबसे पहले दर्शन उन्हें कराया जाएगा जी। उसके अगले दिन से फिर जो है लोगों के लिए मंदिर खोला जाएगा। पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए तिथियां नियत की गई हैं, उनके रहने का, खाने का प्रबंध किया गया है और यह अयोध्या पूरी तरीके से उन सारे राम भक्तों के स्वागत के लिए तैयार भी दिखाई देती है। जी तो बिल्कुल, आज से विशेष कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की से जुड़ी हुई, तो इस पर आप अपनी नज़र बनाकर रखिए। आगे भी आपसे संपर्क करेंगे और जानेंगे तमाम अपडेट, और इसी में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या की कवरेज के लिए भी भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से व्यापक इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका और किस तरीके की तैयारियां हैं 22 जनवरी को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी अपेक्षा है और एक्साइटमेंट भी है। मेरे साथ हैं सेक्रेटरी INB जिनके पास स्वास्थ्य का भी चार्ज है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का मीडिया अरेंजमेंट्स है वहाँ पर? अयोध्या में जैसा आपने कहा कि बहुत ही मीडिया की रुचि है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया और रीजनल मीडिया सबने वहाँ रुचि, बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर जो है मीडिया जाएगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है। तो वहाँ पर क्योंकि अयोध्या छोटी जगह है, सब मीडिया को वहाँ पर जाके सुचारू रूप से सब वो कवरेज कर पाएँ, इसके लिए हम एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मीडिया सेंटर वहाँ बना रहे हैं।
काम वहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मंदिर के अंदर भी उनको एक स्लॉट दिलवाएं जिससे वो मंदिर में भी जाके अपना कैमरा के साथ कवरेज कर सके। ये पूरा का पूरा हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं। और विदेशी मीडिया के लिए किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा? विदेशी मीडिया वहाँ पर पूरी तरह से वेलकम है। जिनको भी जो भी भारत के अंदर आज विदेशी मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जे वीज़ा के ऊपर जो भी यहाँ J1 वीज़ा पे आए हुए हैं, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। दूरदर्शन 4K में इस पूरे को कवर कर रहा है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे और कैसे दूरदर्शन से बाकी चैनल्स फ़ायदा उठा सकते हैं? G20 के समय दूरदर्शन ने एक नया आयाम शुरू किया था। भारत में पहली बार 4K का ब्रॉडकास्ट शुरू किया था और अब यही उन्होंने मंदिर के अंदर भी 40 कैमरा लगा के दूरदर्शन फिर से 4K का ब्रॉडकास्ट कर रहा है। बहुत खुशी की बात है। और फिर पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अपने उसको निभाते हुए दूरदर्शन ये अपना जो ब्रॉडकास्ट है सब चैनल्स के साथ क्लीन फीड शेयर करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे वहाँ पर? हेल्थ की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आने की अपेक्षा है, तो वहाँ पर जो है 2 चीज़ें रहती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ का रोकथाम और इमरजेंसी रिस्पांस। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एयरपोर्ट पे या जहाँ भी होगा वहाँ पर हम जो है लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी जो इमरजेंसी रिस्पांस है वहाँ पर उसमें राज्य शासन के साथ केंद्र शासन पूरी तरह से संपर्क बढ़ाए हुए है। एक वहाँ श्री राम अस्पताल है जो अयोध्या में ही है, 120 बेड का है। वहाँ इमरजेंसी बेड्स अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं, 10 बेड। और राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज है जो 350 से 550 बेड अभी 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। वहाँ पर 50 इमरजेंसी बेड हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सब कुछ पूरी तरह से वो सुसज्ज है। उसमें भी केंद्र शासन का काफ़ी आर्थिक योगदान रहा था। और अभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर ने वहाँ पर 200 हेल्थ प्रोफेशनल्स की वहाँ पर ट्रेनिंग करी है पिछले 4 दिनों में, जिससे कि इमरजेंसी के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाए। और हमारे जितने भी केंद्रीय हॉस्पिटल्स हैं, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, PHU वाराणसी, एम्स दिल्ली, ये सब अलर्ट रहेंगे अगले 1 महीने तक। और एक जो नई बात है कि भीष्म इमरजेंसी रिस्पांस करके एक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक तैयार किया है, उसको हम अयोध्या में वहाँ पर लगा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी इमरजेंसी रिस्पांस का हो तो उसमें वर्ल्ड क्लास हमारा रिस्पांस रहे। तो ये थे सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिनके पास हेल्थ का भी चार्ज है। आपकी सेहत से लेकर कवरेज तक सब चीज़ों की जिम्मेदारी इनका मंत्रालय उठा रहा है, और आइए और अच्छे से उसको कवर कीजिए। कैमरामैन राजेश रिक्की और सुनील के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली। और दिल्ली से ही हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बेरिस्टो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रभात विशाल, तमाम तैयारियां हैं, विस्तृत तैयारियां हैं इस भव्य समारोह का सीधा प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन पर। क्या कुछ अपडेट है आपके पास, ताज़ा बताइए। चला, आपको कृतिका को भी सुप्रभात। काफ़ी फॉगी सुप्रभात है ये, और ऐसे में हमारे दूरदर्शन की पूरी टीम मुस्तैदी से वहाँ पर लगी हुई है अयोध्या में, और वहाँ पर रोज प्रोग्राम चल रहे हैं। और जैसे कि आपने सेक्रेटरी INB को सुना, 40 कैमरों के साथ दूरदर्शन को एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे कि वो अंदर से यानी कि गर्भगृह तक वो आपको लाइव टेलीकास्ट देंगे। और इसके लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है कि ANI और PTI दूरदर्शन से क्लीन फीड ले सकते हैं, और एक की भी जनरेट की जाएगी यूट्यूब लिंक के लिए, जो प्रसार भारती जिसको करेगा, ताकि जो विदेशों में जो लोग हैं या हमारे भारत में भी हैं वो उस यूट्यूब लिंक से भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। तो दूरदर्शन फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहा है, और मुझे और आपको इस बात की बहुत खुशी है कि 4K में ये लाइव टेलीकास्ट होगा। और इस सब की तमाम तैयारी के लिए जो INB सेक्रेटरी थे और CEO प्रसार भारती, उन्होंने वहाँ पर जाकर जायजा लिया है और ये इंश्योर किया है कि एक सीमलेस और स्मूथलेस ये ट्रांसमिशन हो। और इसके अलावा एक हाईटेक मीडिया सेंटर भी बनाया गया है बाहर से आने वाले जर्नलिस्ट के लिए, और उसके लिए प्रसार भारती ने एक पोर्टल भी खोला है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल शाम 6 बजे तक का टाइम होगा तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अगर वो इसका सीधा प्रसारण के लिए अपने पासेस बनवाना चाहते हैं तो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं, और अब जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे लेकिन जाने का बेहद मन है, वो घर बैठे भी पूरी वहां की ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं दूरदर्शन के जरिए। इसके लिए पूरी तैयारियां इस वक्त की जा चुकी हैं। और इसी के साथ खबरों में बढ़ते आगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज श्री रामचंद्र
पथ गमन न्यास की पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक चित्रकूट में आयोजित होगी और इस बैठक का एजेंडा श्री राम वनगमन पथ के उन 23 स्थलों का विकास करना है जिन जिन रास्तों से भगवान राम वनवास के दौरान निकले थे। इनमें स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, अत्रि आश्रम, शरभंग आश्रम, अश्वमुनि आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, सिद्धा पहाड़, सीता रसोई, राम जानकी मंदिर, बृहस्पति कुंड, अग्निजिह्वा आश्रम, अगस्त्य आश्रम, शिव मंदिर, राम घाट, श्री राम मंदिर, मार्कंडेय आश्रम, दशरथ घाट, सीतागढ़ी शामिल हैं। इससे पहले कल मुख्यमंत्री उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की चिंतागमन जवासिया स्थित श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई पहुंचे। यहां पर उन्होंने लड्डू इकाई में बैठकर लड्डू बनाए और उन्हें पैक भी किया। और 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों ने भी भगवान राम के भव्य मंदिर के स्वरूप की रंगोलियां बनाई हैं। और क्या कुछ कहना है रंगोली बनाने वाले इन विद्यार्थियों का, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या एक तरह से सज धज के तैयार है और आज यहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं, फाइन आर्ट्स के बच्चे, जो तैयार कर रहे हैं यहाँ पे ये भव्य भगवान राम की जो ये मंदिर है उसका एक स्वरूप दिया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है। बुरादा यूज किया जा रहा है, कहीं कहीं पे सैंड यूज किया जा रहा है, रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और देख सकते हैं आप बेहतरीन ये काम किया जा रहा है। ये बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ मथुरा से, कुछ बिहार से, लेकिन मकसद एक ही है कि भगवान राम के इस भव्य मंदिर को जिस तरीके से सजाया जा रहा है उसका ही एक रूपांतरण यहाँ पे किया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए ये है, आपका नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर शुक्ला। त्र्यंबकेश्वर, मुझे ये बताइए ये कैसे ये आइडिया आया कि इस तरीके का बेहतरीन एक आर्ट फॉर्म आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? कुछ दिन से प्लान कर रहे थे रंगोली का, कुछ नया करते हैं, तो ये हुआ कि रामलला आ रहे हैं, तो फिर घाट पे यही प्लान किया कि रामलला आ रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले स्केच किया, फिर उसके बाद उसको पेपर पे उतारा, फिर टीम रेडी की, फिर आ गए। मेरे साथ एक बच्ची यहाँ पे है। मैम, आप काम कर रही थी यहाँ पे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा बताइए, बहुत एक्साइटेड आप देख रहे थे, आप अंदर से आपकी फील आ रही थी? सर, ये भैया अयोध्या से और हम सीता मैया के साइड बिहार से है, जो मिथिलांचल है। मिथिला की संस्कृति और सभ्यता ये कि छोटी छोटी भी पर्व और फेस्टिवल्स होते हैं तो अर्पण बनाया जाता है, रंगोली बनाया जाता है। ये रंगोली में ही हम, और भैया की ये आइडिया है जो हम राम मंदिर में राम और सीता प्रवेश जो कर रहे हैं, नए घर में, नए भवन में, नए मंदिर में जो प्रवेश कर रहे हैं, उसको हम अपनी भावनाओं को इसमें चित्रण के रूप में प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया है। देख सकते हैं हम, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें आप लोग यूज कर रहे हैं? सर, इसमें डस्ट है और सैंड है और लकड़ी का जो बुरादा होता है वो यूज किया हुआ है। इमोशनल हो जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं इमोशनल हो जा रहे हैं, और बहुत क्यों ना, मौका ही ऐसा है, दस्तूर भी ऐसा है और सब भगवान राम का स्वागत करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अयोध्या। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और ऐसे में लोगों के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर निगम ने रात ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाया है, जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में देश भर से या कहा जाए दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पधारेंगे। पंचवटी आश्रय स्थल नगर निगम अयोध्या के माध्यम से बनाया गया और ये महज एक जगह नहीं, ऐसी तमाम जगहों पर तमाम आने वाले संभावित संख्या में यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की गई। यहाँ पर लगभग 2500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग ब्लॉक्स में
व्यवस्थाएं की गई हैं कि किस प्रकार से लोग रुक सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहाँ पे चारपाइयाँ होंगी, उनका हर एक का नंबर होगा। उसके साथ में किस तरीके से लेटरिन बाथरूम की व्यवस्थाएं की गई हैं, लोग शौचालय से लेके या उनके नहाने धोने का इंतजाम किया गया, पूरा एक मैप बनाया गया है और ये कोशिश की गई है हर डायमेंशन को सही तरीके से दिखाने की। लेकिन ये व्यवस्थाएं 22 जनवरी के बाद आने वाले उन तमाम बड़ी संख्या में लोगों के लिए हैं। किस प्रकार से इंतजाम है, आइए आपको अंदर आके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान राम का यहाँ पे प्रतिकृति बनाई गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम प्रतीकों को भी यहाँ पर समाहित किया गया है। बड़ी संख्या में चारपाइयाँ हैं, हर चारपाई पे गद्दा है, यहाँ पे चादर है, तकिया है, ओढ़ने के लिए कंबल है और ये वाटरप्रूफ टेंट बनाया गया है। इसमें रोशनी की व्यवस्था की गई है, यहाँ सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। पंखे अभी लगे ज़रूर हैं सर्दी में, लेकिन चूंकि ये अगले कई महीनों तक के लिए व्यवस्था की गई तो उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और कहा यह जा रहा है व्यवस्थाओं के तहत कि एक परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर एक आधार कार्ड के आधार पर यहाँ एंट्री कराएगा, उसके बाद मैक्सिमम एक व्यक्ति को 6 चारपाई अलॉट हो सकती हैं। परिवार के साथ रहने की व्यवस्था होगी, लोगों के नहाने धोने शौचालय की व्यवस्था भी इसी प्रांगण में की गई है। किस प्रकार से उन तमाम व्यवस्थाओं को किया गया, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो सब टेंट सिटी की अगर बात की जाए तो भगवान राम की मौजूदगी सब जगह है। राममय पूरा एक तरीके से पंचवटी आश्रय स्थल नजर आ रहा है, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। सर्दी का मौसम है तो किस प्रकार से पूरा ऐसा वाटरप्रूफ एक टेंट लगाया गया है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से रह सकें। साथ ही साथ नित्य क्रियाओं के लिहाज से भी यहाँ पे जो व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पोटा केबिन्स लगाए गए हैं, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, जहाँ पे नहाने की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था 22 तारीख के बाद में पूरी तरीके से चालू हो जाएगी, जब हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे, रहने लगेंगे और किस प्रकार से यहाँ पे उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। ये महज लोगों के ठहरने के आश्रय स्थल तक ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति परिवार के साथ आए, उसकी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने पाए, उसका इंतजाम रखा गया है। एक और बड़ी चीज यहाँ की जा रही है इस पंचवटी आश्रय स्थल पे, वो है सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आइए आपको उसका भी नजारा दिखाते हैं। पंचवटी आश्रय स्थल पे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट के लिए तमाम भगवान राम की जिंदगी से जुड़े प्रतीकों को भी शामिल किया गया है। चरण पादुकाएं हैं, खड़ाइयों हैं भगवान राम की, और इतनी बड़ी प्रतिकृति के साथ में उनके प्रति अपने समर्पण भाव को दर्शाने के लिए भी यहाँ पे जब श्रद्धालु आएंगे तो उनके पास में एक बड़ा मौका होगा इस सेल्फी लेने के लिए भी और भगवान के चरण पादुकाओं की प्रतिकृति के साथ में अपनी मौजूदगी को खुद को दिखाने और दुनिया को दिखाने के लिए भी कि हाँ, हम अयोध्या गए थे। भगवान श्री राम ने जब अयोध्या पे विजय पाई तो उनके पास में ये धनुष बाण था, जिसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कैसे बुराई पर संहार किया जाता है, अच्छाई के साथ आगे बढ़ा जाता है। और भगवान राम के इस पूरे जीवन में धनुष बाण का एक जो पूरा बड़ा संदेश है, उसको दिखाने बताने के लिहाज से भी धनुष बाण की इस बड़ी सी प्रकृति को यहाँ पे बनाया गया है। तो आने वाले वक्त में चाहे चरण पादुका हो, चाहे भगवान श्री राम का यहाँ पे धनुष बाण हो या फिर शंख, ये सब लोगों के सेल्फी के आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। जब 22 जनवरी के बाद से हजारों की संख्या में पंचवटी आश्रय स्थल में यहाँ लोग ठहरने आएंगे, क्योंकि पंचवटी वो जगह है जहाँ भगवान राम ने 14 वर्षों के समय में एक बड़ा समय पंचवटी में बिताया था। आज वो श्रद्धा आस्था का केंद्र है। वैसा ही श्रद्धा आस्था का केंद्र 22 जनवरी के बाद ये आश्रय स्थल इन तमाम सेल्फी पॉइंट के साथ भी होने जा रहा है। अपने कैमरा सहयोगी गौरव गिरी के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, अयोध्या धाम से, डीडी न्यूज के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या में ही लता मंगेशकर चौक पर गीता की पुस्तक की प्रतियों का मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। मिर्जापुर से आए संत विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट की गई इन प्रतियों को लोगों में बांट रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता आनंद प्रताप सिंह ने, आपको सुनाते हैं। जब आप अयोध्या में होते हैं और ऐसी जगहों पे होते हैं जिनकी आज अयोध्या से एक नई पहचान बन गई है, तो कई प्रकार के रंग नजर आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर सोहमानंद बाबा जी महाराज हैं और ये मौजूद हैं, परमहंस आश्रम मिर्जापुर से आए हैं। यहाँ पर गीता की 22 से ज़्यादा भाषाओं में जो उसका ट्रांसलेशन किया गया है उसको निःशुल्क यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। 22 दिसंबर से ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और उसके बाद 22 जनवरी तक, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। 1 लाख गीता
के प्रतियों को निःशुल्क बांटने का आपने प्रण लिया हुआ है और लगातार इस प्रयास को कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे लता मंगेशकर चौक पे तो हमें यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग नजर आए, यथार्थ गीता को यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बाबा जी, क्या ये उद्देश्य है और कितनी अभी तक आपने प्रतियां बांटी हैं? पूरे विश्व से लोग जो आ रहे हैं इस अयोध्या धाम में, भगवान का ये पावन धाम है, पवित्र तीर्थ स्थल है, तो जो लाखों रुपया खर्च करके एक एक व्यक्ति आ रहा है और इतने 10-10 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, इतनी हाई सिक्योरिटी है कि बिना आप पास के घूम ही नहीं सकते। तो इतना संघर्ष करके जो आ रहे हैं तो कम से कम उनको परमात्मा की जो वाणी है, जो परमात्मा की भजन भक्ति करने का तरीका है, उस भगवान राम का रामत्व तो हम कैसे जाने। भगवान राम ने जो सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, जिसमें प्रथम भगत संतन का संगा, दूसरे तुम कथा प्रसंगा, तो मंत्र जाप दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, नवधा भक्ति में एक है मंत्र जप। तो मंत्र जप हम कैसे करें, कौन सा मंत्र जप है? गीता में भगवान ने उसी को ओंकारोष्मी प्रणव सर्व वेदेषु ओम इत्यक्षर ब्रह्म, ओम के जप की बात कहा है। अब वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है और राम, दोनों का मतलब एक ही है। रामायण में राम कहा गया है, तो आप संस्कृत में ओम का जप करिए या हिंदी में राम, दोनों का मतलब एक है, लेकिन उसको 4 विधि है, बैखरी, मध्यमा, पसंती और परा। पहले चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने का, तो ह्यूमन नेचर कैसे मेंटेन होगा, नेगेटिव जो थिंकिंग है पॉजिटिव कैसे चेंज होता है, नेगेटिव जो ऊर्जा है पॉजिटिव में कैसे चेंज होता है। अभी तक कितनी प्रतियां बढ़ चुकी हैं? करीब 20-22 दिन में करीब 25-30 हज़ार, 30-35 हज़ार के ऊपर। अब गिनते पूरा ट्रक आया हुआ है, इसमें से आधा लगभग बढ़ चुका है और आधा में और बाकी है, और आवश्यकता पड़ेगी तो एक ट्रक और मंगा लूंगा। बिल्कुल, तो आवश्यकता पड़ेगी तो और ट्रक भी आएंगे। हमें महाराज जी ने पेन ड्राइव दी है और इसमें ऑडियो के स्तर पे यहाँ पे गीता का एक तरीके से सार है, यथार्थ गीता का ज्ञान है यहाँ पे, और निश्चित तौर से यहाँ पर निःशुल्क बांटना, धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना संत समाज के माध्यम से भी लगातार किया जा रहा है। तो ऐसी अलौकिक अयोध्या धाम में जब आप आते हैं तो ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रसादों से आप भी खुद को अभिभूत पाते हैं। अपने सहयोगी गौरव गिरी के साथ मैं आरिफ प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम से। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये सफर खबरों का जारी है, आप देखते रहिए नया सवेरा। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। खबरों में बढ़ते आगे और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे न्यूज़ रूम, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ है आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां?
जी शहला, अखबारों की खबरों की और सुर्खियों की अगर हम बात करें तो 12 कलाओं के स्वामी और हृदय में प्रकाशित होने वाली ज्योति प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई खबरें आज सभी अखबारों में है। दरअसल खबरें जो हैं वो इतिहास के इंतज़ार और अब प्रभु श्री राम के रामलला के विराजमान होने से जुड़ी हुई खबरें, जो कि जिसके सभी लोग साक्षी बनेंगे, उसके अनुभव साझा करती हुई खबरें आज सभी अखबारों में प्रकाशित की गई हैं। आज से प्राण प्रतिष्ठा समारोह अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है और 22 तारीख को प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। तो इन खबरों को आज अलग अलग एंगल के साथ सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ, बल्कि एक पूरे पेज के साथ तैयार करके प्रकाशित किया है। अगली खबर की बात करें तो ये है जनमन के लाभार्थियों से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और उन्होंने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूजता है। और इसी हेडलाइन के साथ इसी बात को कोट करते हुए आज सभी अखबारों ने इस खबर को हेडलाइन बनाया है। अगली खबर बात करें तो ये देश विदेश पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने ली है, बाकी अन्य अखबारों ने भी इसे प्रकाशित किया है। दरअसल विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक कल से शुरू हुई है और इसमें बैठक शुरू होने से पहले एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ पर भरोसे के मामले में भारत का नंबर शीर्ष पर है। वहीं ये भी बताया गया है कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सरकार के प्रति भरोसे के संदर्भ में सऊदी अरब शीर्ष पर है। ये भी बताया है कि मीडिया पर विश्वास में भारत चौथे स्थान पर है। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है। नवभारत टाइम्स ने आज बताया है कि लगातार खराब मौसम की वजह से जहां सड़क यातायात प्रभावित हुआ है, रेल यातायात प्रभावित हुआ है, हवाई यातायात प्रभावित हुआ, और उसको लेकर के कल जिस तरह की घटना सामने आई तो उसको लेकर के अब एयरलाइंस के लिए विमानन रेगुलेटर यानी कि डीजीसीए ने एसओपी जारी की और बोला है कि 3 घंटे की देरी यदि होती है तो फ्लाइट रद्द कर दी जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि फ्लाइट में बदसलूकी घटना स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। और चलते चलते बात करते हैं हिंदुस्तान पेज के चलते चलते पेज पर ली गई खबर के साथ। दरअसल जापान के वैज्ञानिकों ने एक गुत्थी सुलझाई और बताया है कि पौधे आपस में बात करते हैं और वैज्ञानिकों ने इसका वीडियो भी बनाया है। उन्होंने बताया कि खतरे को माप पौधे एक दूसरे को करते हैं सतर्क और उन्होंने ये भी बताया कि अब तक ऐसी 80 प्रजाति के पौधों की जानकारी जुटाई गई है। तो आज के अखबारों में ये अलग अलग आयामों से जुड़ी हुई खबरें प्रकाशित की गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या। तमाम ढेर सारी खबरों को कम समय में हमारे दर्शकों के लिए समेट कर लाने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए खबरों में बढ़ते आगे और अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से। इंडोनेशिया स्थित माउंट लाकी इलाकी ज्वालामुखी सक्रिय होने से यहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इससे निकली वाली राख से आसमान में बादल छा गया है। सतर्कता बरतते हुए इंडोनेशिया ने फ्लोर्स द्वीप से लगभग 6,500 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। यमन समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोमवार को ये जानकारी दी। हूती ने कहा कि लाल सागर में इसराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से अब तक 12 लोग मारे गए हैं। शहर में आपातकाल की स्थिति की घोषणा हो गई है। बारिश के कारण सड़कों, शहर की मेट्रो लाइन और लोगों के घरों में पानी भर गया है। रियो के मेयर एडुआर्डो पेस ने आपातकाल की घोषणा की है, जबकि राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने संघीय सहायता की पेशकश की है। वेनेजुएला में हजारों शिक्षकों ने सड़क पर मार्च किया। शिक्षक दिवस पर बेहतर वेतन की मांग को लेकर शिक्षक कराकस की सड़कों पर उतर आए। शिक्षकों ने कहा कि उनका वेतन पर्याप्त नहीं है और उन्होंने वेतन वृद्धि की मांग की है। पूरे अमेरिका में तापमान काफी नीचे चला गया है। तापमान गिरने के बाद अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं। गौरतलब है कि अमेरिका का अधिकांश हिस्सा आर्कटिक विस्फोट की चपेट में है। उत्तरी राज्यों और टेक्सास में बिजली गुल हो गई है। और अब देखते हैं खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में।
आईटी कंपनियों रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में जोरदार लिवाली से कारोबारी सप्ताह का पहला दिन हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 759 अंक की बढ़ोतरी के साथ पहली बार 73,328 अंक पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा ईटीओ मोटर्स को लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई शहरों में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को तैनात करने और प्रतिबंधित करने का ठेका दिया गया है। कंपनी की ओर जारी बयान में कहा गया कि कंपनी अयोध्या में वाहनों की विशेष तैनाती करेगी। खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। विश्व व्यापार संगठन की अगले महीने होने वाली अहम बैठक को लेकर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 20 जनवरी को सरकारी अधिकारियों और व्यापारिक विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय रियल एस्टेट बाजार में अमेरिकी संस्थानों का निवेश पिछले साल 39% गिरावट के साथ 1.35 अरब डॉलर दर्ज किया गया। हाल ही में JLL इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से चौंकाने वाला दावा किया गया। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में AI के कारण 40% वैश्विक नौकरियां प्रभावित होंगी। महानदी बेसिन ब्लॉक में लगातार 2 प्राकृतिक गैस खोजों की घोषणा के बाद ONGC के शेयरों में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन ONGC के शेयर 230.40 रुपये के साथ 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। रेस्तरां क्षेत्र के निकाय NRAI ने आम बजट से पहले रेस्तराओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। संगठन की ओर से सरकार से माल एवं सेवा कर को 5% से बढ़ाकर 12% करने की मांग की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वैकल्पिक निवेश कोष के मामले में डीमैट प्रारूप में निवेश रखने तथा संरक्षक की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों के तहत अगर सेबी ने छूट नहीं दी है तो AIF को अपने निवेश को डीमैट यानी कि डिजिटल तरीके से रखना जरूरी है। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की आज से होगी शुरुआत। टूर्नामेंट को सुपर 750 का स्टेटस मिला है। टूर्नामेंट से प्राप्त अंक पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। HS प्रणॉय पहले दौर के मैच में चीनी ताइपे के चाओ टिन चेन से भिड़ेंगे। प्रणॉय की कोशिश जीत के साथ अभियान को तेजी देने की होगी। वहीं लक्ष्य सेन का सामना हमवतन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत से होगा। लक्ष्य सेन की नजर दूसरी बार खिताब जीतने पर। रांची में खेले जा रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भारत का सामना इटली से होगा। भारतीय टीम ने अब तक प्रतियोगिता में 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक में जीत मिली है और एक में टीम को हार का भी सामना करना पड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम की नजर इटली के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाने पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय गेम्स का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियों ने भी लिया हिस्सा। लायनल मेसी को सोमवार को लंदन में आयोजित कार्यक्रम में 2023 के लिए फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। ये तीसरी बार है जब लायनल मेसी ने अवार्ड को हासिल करने में कामयाबी हासिल की। स्पेन की आइताना बॉनमाटी को मिला साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर का अवार्ड। सम्मान हासिल करने के बाद कहा गर्व है अपनी इस उपलब्धि पर। वहीं साल 2023 के लिए पुरुष वर्ग में बेस्ट कोच का अवार्ड मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला को मिला।
महिला वर्ग में बेस्ट कोच का अवार्ड मिला सविना वेगमान को। उनके प्रशिक्षण में इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने विश्व कप के फाइनल में बनाई थी अपनी जगह। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अमेरिका की स्लोएन स्टीफेंस ने जीता पहले दौर का मुकाबला। ओलिविया गेडेस्की को 6-3, 6-1 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में दूसरी बार जगह बनाने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल आज पेश करेंगे चुनौती। कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक से होगा सामना। और अब खबरें सिने जगत से। अदा शर्मा और विपुल अमृतलाल शाह स्टारर फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म 15 मार्च को देश भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जूनियर एनटीआर के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी। जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा को अब सिनेमाघरों के साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन बहुत जल्द श्री राम की नगरी अयोध्या में अपना आशियाना बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट की माने तो बिग बी ने अयोध्या में घर के लिए एक प्लॉट खरीदा है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति के सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मैरी क्रिसमस को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर फिल्म के ट्रेलर को दिखाया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। कंगना ने एक पोस्टर शेयर करके बताया है कि उन्होंने फिल्म की डबिंग शुरू कर दी है। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म बारहवीं फेल की सफलता के बाद अभिनेता विक्रांत मैसी बहुत जल्द एकता कपूर की फिल्म विक्रांता में नजर आने वाले हैं। फिल्म 2000 के दशक की शुरुआत में हुई एक घटना पर आधारित है। तेजा सज्जा स्टार फिल्म हनुमान बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। महज 25 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इसने देश भर में 41 करोड़ 59 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की और जानते हैं देश के महानगरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं कश्मीर की बेटी बतूल जहरा के प्रभु श्री राम के स्वागत में गाए गए गीत के साथ। बिल्कुल, और आप लीजिए इस गीत का आनंद और मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मड़ी चोखट टुरका अज 4 धाम आए दिन, मड़ी राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए दिन,
बजाओ टोल स्वागत बीच मड़ी कार, राम आए दिन मड़ी नया